दिल से उसे अपना कर देखो, गले उसे लगा कर देखो, भूल जाएगी मायका अपना, बहू को बेटी बुला कर देखो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बातें करेंगे सास बहू को लेकर कि इनका रिश्ता कैसा होना चाहिए। अगर सास बहू के बीच प्यार है तो घर स्वर्ग बन जाता है, शांति बन जाती है, सारा परिवार खुश रहता है। दोस्तों, जब एक बेटी अपनी ससुराल में आती है, उसका स्वागत उसकी सास करती है तो वो बड़ी खुश होती है, खुश रहती है। लाखों हजारों लाखों सपने वो अपने मन में सजाए हुए उस घर में कदम रखती है। वो सोचती है कि शायद जो मेरे सपने हैं वो यहाँ पूरे होंगे। मुझे एक माँ की ज़रूरत है, मैं एक माँ को छोड़ के आई हूँ अपने मायके में, और ये दूसरी माँ मुझे मिली है। वो मेरे साथ बहुत प्यार से रहेगी, मेरे मन की सारी बातें समझेंगी, मैं उन्हें अपनी मन की सारी बातें कहूँगी और बहुत ही मुझे धैर्य के साथ, बहुत ही शांति के साथ वो मेरे साथ व्यवहार करेगी। कई चीज़ें मन में बहू के रहते हैं, कई चीज़ें मन में उस लड़की के रहती है जब वो अपने ससुराल में कदम रखती है। दोस्तों, अब बारी आती है यहाँ सास की। कई बार सास बड़ी अच्छी होती है, कई जगह बहुत अच्छी होती है, बहुत प्यार करती है, बहुत सम्मान करती है अपनी बहू का। वो समझती है कि ये एक नए घर से आई है, एक जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है, हम उसे बड़े प्यार से, उसे बड़े संजो के रखते हैं। जो हम उसे सिखाते हैं वो सीखता है। ऐसे ही बहू का भी होता है। दोस्तों, एक नए घर में जाकर जिस तरीके से एक सास उसके साथ ट्रीट करती है, जिस तरीके से उसको समझाती है कि किस तरीके से तुझे घर में रहना है, कैसा तुझे लोगों के व्यवहार करना है, और किस तरीके से हम अपने घर में रहन सहन है हमारा, किस तरीके से तीज त्योहार है, किस तरीके से वो अपने घर के सारी बातों को, अपने संस्कारों को अपनी बहू को देती है, अपनी बहू को समझाती है। उसी तरीके से बहू भी अपना 100% देने की कोशिश करती है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन कुछ जगह पर मैंने देखा है, कुछ जगह सुनी है बहू के आने से सास बड़ी परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि शायद मेरा पद छीनने की बारी आ गई है। कहीं मेरा बेटा जो मुझसे बहुत प्यार करता था वो अब मुझसे छीन ना जाए, वो मेरा प्यार कहीं बट ना जाए। जो मुझे समय देता था अब मुझे वो उतना समय भी नहीं दे पाएगा। तो उसे ये डर लगा रहता है और वो सारी नाराज़गी, वो सारा गुस्सा अपनी बहू पे उतारना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों, जो नई दुल्हन घर में आई है वो उस पर सारा वजन, सारा बोझ, घर का सारे काम का बोझ अपनी बहू के कंधे पर डाल देती है। ये सभी को पता है कि जब एक लड़की एक दुल्हन घर पे आती है तो उसे चाहे सारा काम आता भी हो, लेकिन जब दूसरे घर में हम कदम रखते हैं हमें कुछ भी समझ नहीं आता। अगर जब तक हमें सास हैंडल ना करे, सास हमें गाइड ना करे कि उनके घर में कोई चीज़ कहाँ रखी है, उनको क्या खाना पसंद है, उनको किस तरीके का खाना पसंद है, किस तरीके से वे रहते हैं, अगर एक सास या नंद उसको गाइड करती है वो तभी कुछ चीज़ों को समझती है। तो यही इन्हीं चीज़ों का कुछ सास फायदा उठाती है। उसके लिए वो अगर कोई भी काम गलत कर दिया पहले तो उसको बताएगी नहीं अपनी ससुराल की बातें कि भाई कैसे हमारे घर में रहते हैं, किस तरीके का खाना पीना अच्छा लगता है, और अगर उससे कुछ कमियां हो जाएंगी तो सारे परिवार के सामने रखेगी, उसकी इंसल्ट करने की कोशिश करेगी। यहीं उस लड़की को, उस दुल्हन को, उस बहू को अपनी बेइज्जती महसूस होती है, वो दुखी होती है, बहुत ज़्यादा मन से परेशान हो जाती है। जो उसने सपने देखे हैं अपनी सास के प्रति, अपने पति के प्रति, अपने परिवार के प्रति, वो कहीं ना कहीं उसे टूटते नजर आते हैं। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सास बहू के रिश्ते में सबसे पहले तो देखो पहल सास को ही करनी होगी, क्योंकि वो बड़ी हैं, वो उस घर की बुजुर्ग भी हैं, वो उस घर की बड़ी भी हैं, उसने उस घर में काफ़ी लंबा वक्त दिया है, तो वो सब का नेचर जानती है, किस तरीके का कौन सा इंसान है, किस तरीके का यहाँ काम होता है, कैसे यहाँ रहते हैं, तो सब के बारे में सास को अच्छी तरीके से पता है। अगर अपनी बहू के साथ वो अपना बॉन्ड अच्छा बना के रखना चाहती है कि घर में सुख शांति हो, खुशियाँ आए, तो अपनी बहू के साथ उसे प्यार से रहना ही होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, सास को दूसरे लोगों को दिखाने के चक्कर में अपनी बहू की वो कभी कभी इंसल्ट कर बैठती है, जिसमें बहू नाराज़ हो जाती है।
और इतनी नाराज हो जाती है कि दोनों के बीच बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है, सास बहू के बीच। पहले तो मैं ये आपको कह देना चाहती हूँ कि ये सास बहू की बातें हैं। बहुत सारी जगह बहुत ज़्यादा प्यार से भी सास और बहू रहती हैं, बहुत मजबूत बॉन्ड भी हमने देखा है। बहुत ही प्यार से सास अपनी बहू को हैंडल करती है, बहुत अपनी बेटी से भी ज़्यादा अपनी बहू को प्यार करती है, अपने बेटे से भी ज़्यादा अपनी बहू को प्यार करती है। और ये होना भी चाहिए दोस्तों। अपना घर, अपना परिवार छोड़कर, वो सारे रिश्ते छोड़कर अपने ससुराल में आती है, अपने माँ को छोड़कर आती है, जिसे सास के रूप में उसे दूसरी माँ मिलती है, पिता को छोड़ के आती है, ससुर के रूप में उसे दूसरे पिता मिलते हैं, और भाई बहनों के रूप में उसे देवर नंद ये सब मिल जाते हैं। एक पूरा बड़ा परिवार उसे मिल जाता है। जो उसने पीछे छोड़ा था उसे आगे वही मिल जाता है, लेकिन वही तभी मिलेगा जब ससुराल वाले भी कोशिश करेंगे दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये कड़वाहट सास बहू की ज़्यादा बढ़ जाए तो परिवार टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और अलग हो जाते हैं। उससे पहले ही इन दोनों को कोशिश करनी चाहिए, सास बहू को कोशिश करनी चाहिए कि हम बड़े ही प्यार से रहें, ताकि हमारे प्यार में सुख शांति बनी रहे। पहले संयुक्त परिवार होते थे दोस्तों, आजकल तो छोटे परिवार होते हैं, आजकल एकल परिवार होते हैं, सब अकेले रहने लग गए हैं। पेरेंट्स अलग रहते हैं, बेटा बहू अलग रहते हैं, लेकिन पहले संयुक्त परिवार रहते थे, बड़े प्यार से रहते थे। और अगर सास कुछ कहती भी थी तो बहू थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेती थी, सहन कर लेती थी। लेकिन आजकल वो भी चक्कर नहीं है। आजकल सोचती है, बहुएं भी सोचती हैं कि भाई ये हमें हमारी लाइफ जीने नहीं दे रही, जिस तरीके से हम रहना चाहते हैं उस तरीके से रहने नहीं दे रही, जैसा हम कपड़े पहनना चाहते हैं उस तरीके से कपड़े नहीं पहनने दे रही, हमें बात नहीं करने देते, हमें पूरे कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी सासू माँ से भी कि भाई जब आपके भी फ्रेंड है, आपके भी दोस्त हैं, आप भी बात करना चाहती हैं तो आपने बहुओं पर भी कंट्रोल ना करें, उन्हें भी उनकी लाइफ जीने दें। और अगर वो अपनी लाइफ जिएंगी, वो खुश रहेंगी, तो वो आपके साथ भी खुश रहेंगी, अपने परिवार को भी बहुत अच्छे से लेकर चलेंगी। अब मैं कुछ बातें यहाँ आपसे बताना चाहती हूँ सास बहू के बारे में। सास और बहू, जब बहू पहली बार अपने ससुराल में आती है तो एडजस्ट करने में देखो टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लग जाता है, मैं समझती हूँ। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप एडजस्ट हो जाओगे। अब बारी आती है कि आपको अपनी सास से दोस्ती करनी है और सास को भी अपनी बहू से दोस्ती करनी होगी। अगर अपने परिवार को खुश रखना चाहते हैं तो दोस्ती करनी होगी, साथ में बैठना होगा, बैठकर एक दूसरे से बातें कीजिए अपने घर परिवार की, अपने आपस के नेचर का पता चलेगा कि किस तरीके से इसका नेचर है एक दूसरे का, सास बहू का, किस तरीके से इनकी बोल चाल है, क्या इनके विचार हैं, एक दूसरे से पता चलेंगे। और फिर जब हम एक दूसरे के साथ टाइम बिताएंगे तो हमारी एक दूसरे से बॉन्ड अच्छी बनेगी, एक दूसरे के बारे में हम जानेंगे, एक दूसरे के बारे में हम अच्छा समझने लगेंगे, एक दूसरे से प्यार हमारा बढ़ जाएगा। अब यहाँ दूसरी बातें आती हैं दोस्तों कि गलतफहमी। नए रिश्ते में, कोई भी रिश्ता कहो, चाहे मियाँ बीवी का हो, चाहे फ्रेंड्स का हो, चाहे सास बहू का हो, मैं यहाँ सास बहू के बारे में बातें कर रही हूँ तो सास बहू की ही मैं बातें करूँगी। सास बहू का हो तो गलतफहमी काफ़ी बढ़ जाती है शुरू में नए रिश्ते में। तो यहाँ गलतफहमी ना बढ़ने दे दोस्तों अपने बीच में। यहाँ अगर आपको कोई बात बुरी लगी है अपनी सास की तो आप जल्दी से जाए अपने सास के पास, बैठे आराम से रिक्वेस्ट करें और प्यार से उन्हें अपनी बातें बोलें कि मम्मी मुझे ये बातें गलत लगी हैं, क्या ये आपने मुझे बोली हैं, क्या आपने किसी दूसरे के सामने मेरी बुराइयाँ की हैं, जो भी आपको लगता है, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके बीच हुई है वो आप क्लियर कीजिए। इससे क्या होगा, अगर आपकी सास ने कभी आपके बारे में कोई बात कही भी होगी किसी दूसरे को, पहले तो कभी भी सास को अपनी बहू की बुराई या पड़ोस में या किसी रिश्तेदार से नहीं करनी चाहिए, ये सबसे बुरी बात है। और अगर कभी की भी होगी तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, वो शायद आगे से ना करे और वो आपको समझ जाएंगी कि कितनी अच्छी है मेरी बहू, कि जो मेरे पास आई है, मेरे से बात करना चाहती है, मैं तो अलग बैठी हुई हूँ लेकिन फिर भी मुझे उसने टाइम दिया, मेरे पास आई, मेरे से बातें की, और वो शायद नाराज़गी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाती है दोस्तों। अब बात आती है कि हम एक दूसरे से सारी बातें शेयर करें। सास बहू को एक दूसरे से सारी बातें शेयर करनी चाहिए, अपने ससुराल की,
अपने अपने नंद हो या देवर या अपने शायद अपने पति की भी अपनी सास से बात शेयर करनी चाहिए, क्योंकि वो उसका बेटा है। उसके बारे में अगर सबसे पहले सास ही अपने बेटे के बारे में उसको बताएगी कि ये इसका ऐसा व्यवहार है, इसका ऐसा नेचर है, ये इसको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं या ये चीज़ें बुरी लगती हैं, तो उनसे ज़्यादा अच्छी आपको कौन बातें बता सकता है। तो आप अपनी बातें शेयर कीजिए, आप अपनी हंसी मजाक की बातें शेयर कीजिए, शादी से पहले की बातें कीजिए। सास को भी अपने जीवन की बातें अपनी बहू से शेयर करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, ताकि वो भी कंफर्टेबल हो जाए आपके साथ बात करने के लिए और खुश हो आपसे बात करके। तो ये काफ़ी लंबी वीडियो चली गई है दोस्तों, मैं जानती हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि आप सब का बॉन्ड बहुत अच्छा बना रहे। मेरी सास का बॉन्ड बहुत अच्छा है, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे साथ वो सारे काम में मेरी हेल्प कराती हैं, और अगर हेल्प भी नहीं कराती, मुझे कुछ काम भी नहीं आता, तो वो मुझे समझाती हैं। हम खूब लंबा टाइम में एक साथ बैठकर हंसी मजाक करते हैं, बातें करते हैं। तो मैं चाहती हूँ आप सब भी इसी तरीके से रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।